जैसे ही साल बीत जाता है और नया साल आने वाला होता है तो ज़्यादातर लोग बाग इस नए साल के आगमन पर बहुत सारी नई नई चीज़ों को करते हैं। बहुत से लोग तो ये तक करते हैं कि हमने जो पिछले साल में गलतियां की हैं उनको हम अब अगले साल में नहीं दोहराना चाहते, हम इस अगले साल को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बिताना चाहते हैं। सबकी तैयारियां पूरे देश में जोरों शोरों से चल रही थी। 31 तारीख का माहौल होता है जिसे हम लोग 31st भी कहते हैं और इस दिन ज़्यादातर लोग कुछ तो पार्टियां करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं। अपने अपने हिसाब से सभी लोग इस दिन को मना रहे होते हैं। दोस्तों, पंजाब के एक शिवसेना के नेता जिनकी 22 साल की एक बेटी होती है, उसका भी 1 जनवरी को जन्मदिन होता है और 31 तारीख को जन्मदिन की पूरी तरह से तैयारियां चल रही थीं। और फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जो तैयारियां होती हैं, जो खुशियां होती हैं, वो थोड़ी देर में ही मातम में बदल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप देख रहे हो राहुल क्राइम शो और ये हमारा चैनल अभी नया है, 3-4 दिन ही इस चैनल को हमें बनाए हुए हैं और आप लोगों का काफ़ी अच्छा इस पर प्यार भी देखने को मिल रहा है। तो हम आप लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें और अच्छी अच्छी खबरें यहाँ से प्राप्त करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जो ये घटना घटती है ये पंजाब के जालंधर से घटती है। पंजाब के जालंधर के अंदर एक परिवार है और परिवार का जो मुखिया है उसका नाम होता है दीपक कंबोज। पंजाब के जालंधर के अंदर एक जानी मानी हस्ती जिनका नाम होता है दीपक कंबोज, जो शिवसेना के नेता होते हैं, काफ़ी अच्छे जाने माने ये आदमी होते हैं। दोस्तों, इनकी एक छोटी बेटी होती है जिनका नाम होता है मुनमुन कंबोज, जिनकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, जिनका जन्म 1 जनवरी 2004 को हुआ था और अब 1 जनवरी 2026 को इनका जन्मदिन मनाना था। जन्मदिन मनाने के लिए पार्टियां चल रही होती हैं क्योंकि 31st की रात से ही यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि जैसे 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट होता है तो सभी लोग रात को 12 बजे ही सेलिब्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह की तैयारियां चल रही थी और फिर यहाँ पर सभी लोग शाम को तैयार हो रहे थे, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए थे, आसपास के लोग जो थे वो भी इकट्ठा थे। सभी लोग यहाँ पर अपनी तैयारियों में लग गए थे। जो लड़की होती है मुनमुन, वो भी अपने कमरे के अंदर चली जाती है और लगभग 1 घंटे का समय उस कमरे में जाए हुए उसे हो जाता है, लेकिन 1 घंटे तक भी वो वापस निकल कर नहीं आती। दोस्तों, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर मुनमुन को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मुनमुन का कहीं से भी कोई अता पता नहीं लगता। और फिर घर वाले बाथरूम के अंदर जाकर देखने लगते हैं। उस कमरे के अंदर बाथरूम बना हुआ था, अटैच ही बाथरूम था, लेकिन बाथरूम के अंदर जाएं तो जाएं कैसे, अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ है। अब घर वालों को चिंता होने लगती है, उन्हें लगने लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया है। अब यहाँ पर वो दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर का जो दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देखकर उनकी सांसें रुक जाती, थम जाती हैं, क्योंकि जो 22 साल की लड़की मुनमुन है वो यहाँ पर ऐसी हालत में पड़ी हुई है। दोस्तों, आनन फानन में ही उसे उठाकर और नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब जब चेकअप करते हैं तो इस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस भी उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जब डॉक्टर साहबों से बातचीत की जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। नहाने के लिए बाथरूम में गई थी और वहाँ जाने के बाद इसने अंदर से कुंडी लगा दी। गीज़र ऑन था, लेकिन गीजर में कुछ लीकेज होती है और लीकेज की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वहाँ से धीरे धीरे करके रिसने लगती है और उसके बाद इस लड़की को सफोकेशन होता है, जिसे दम घुटना भी कहते हैं। वहाँ पर इसका दम घुट जाता है और दम घुटने की वजह से इसकी जान चली जाती है। इसको पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर ऐसा हो भी गया है। दोस्तों, दरअसल ऐसे मामले बहुत हमारे सामने पहले भी आ चुके हैं। नोएडा से, गाजियाबाद से पूरा का पूरा परिवार
परिवार इस तरह से ख़त्म हो गया था। दोस्तों कई बार होता कुछ ऐसा है कि हम लोग गीजर को ऑन करके और उसी के अंदर हम जाके नहाने लगते हैं। जो बाथरूम होता है, बाथरूम के अंदर ही गीजर होता है और वहाँ पर जब हम लोग नहाते हैं, कई बार जब गीजर में लीकेज हो जाती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वहाँ पर इसी तरह से उस पानी के साथ, उस भाप के साथ घुल मिल जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। वो थोड़ी देर में ही हमारी जान ले लेती है। साल की लड़की की जान जाने के बाद पूरे के पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग यहाँ पर डरने लगते हैं कि हम गीजर चलाएं या ना चलाएं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जब आप ब्रश वगैरह कर रहे हैं तब आप दरवाज़ा खोलकर गीजर को चला सकते हैं, और जब आप नहाने के लिए जाएं तो कम से कम उस गीजर को बंद जरूर कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें कुछ लीकेज वगैरह हो जाती है और उस लीकेज का पता भी नहीं चलता। वो बिल्कुल ऐसे रहती है कि अदृश्य गैस है और वो किसी को दिखाई भी नहीं देती, और वो कब कब में आपकी जान ले ले इसका किसी को भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस घटनाक्रम को सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति सावधान होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों तक सावधान रहते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं और फिर कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाता है। बाकी डॉक्टरों ने अभी यहाँ पर यही सब बताया है कि दम घुटने की वजह से उस लड़की की मौत हुई है। बाकी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें साफ खुलासा होगा कि इस लड़की की मौत किस कारण से हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें अपने आप को जरूर बचाना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे मामलों से हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एक 22 साल की लड़की जो जवान होती है, उस अगले दिन जन्मदिन होता है और जन्मदिन की खुशियां सारे परिवार में चल रही थी, लेकिन अचानक एक इतनी बड़ी घटना घट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को आप लोगों के बीच में लाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों कभी भी ऐसे कमरे में हमें नहीं सोना चाहिए जो चारों तरफ से बिल्कुल बंद हो, उसमें वेंटिलेशन का कोई भी जगह ही ना बची हो। उसमें थोड़ा सा हमें किवाड़ को खोलकर रखना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। कभी भी हमें बिल्कुल जिस कमरे के अंदर वेंटिलेशन ना हो उस कमरे के अंदर नहीं सोना चाहिए। अगर वहाँ पर सोना भी पड़े तो उसके दरवाजे को खोलकर रखना चाहिए, खिड़की को खोलकर रखना चाहिए, और कभी भी बंद कमरे के अंदर इस तरह से हीटर वगैरह नहीं चलाना चाहिए। उसमें एक आध खिड़की को जरूर खोल कर रखना चाहिए। एक बाल्टी पानी भरकर भी वहां पर रखना चाहिए। ऑक्सीजन की कई बार कमी होने के कारण पूरे के पूरे परिवार इस जहां से विदा भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी साझा करें, जिससे कि और लोगों को पता चल सके कि गीजर के वजह से भी इस तरह का हादसा हो सकता है। दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो पुष्पा श्रीवास्तव जी का आता है। वो लिखती हैं लड़की ने गलत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जैन जी, लड़की ने गलत किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। ऋषि पाल जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के राज जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सभी लोग हमारे साथ में कमेंट करते रहें और इसी तरह से हमें आगे उत्साह देते रहें। दोस्तों रतनलाल शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कल मैंने एक कहानी बताई थी कि पत्ता गोभी में कीड़ा की वजह से एक लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बकवास है, ऐसा कोई बकवास नहीं, ये हकीकत में रियल में हुआ है। मैंने जगह और स्थान का नाम भी उसमें आप लोगों को बताया था। दोस्तों फास्ट फूड हमारे जीवन में इस तरह से अब घर कर चुका है, हर कोई व्यक्ति फास्ट फूड खाने के लिए आतुर हो रहा है। ज़्यादातर लोग फास्ट फूड को ही अपना पसंदीदा भोजन मानते हैं कि हमें फास्ट फूड खाना ही खाना है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। फास्ट फूड खाने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो रही हैं और हम इन बीमारियों को लेकर डॉक्टर के चक्कर दर चक्कर लगा रहे हैं। अगर हम फास्ट फूड खाना कम कर दें तो हमारी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी और हम अच्छे से रहेंगे। दोस्तों सुबह सुबह व्यायाम भी जरूर करना चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।